कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज इस वीडियो में ना हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, कवरिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज, सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हुए। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि इसके आंसर कहाँ से मिले, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अगर डिटेल का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाके इसकी मैराथन देखनी पड़ेगी, 1 शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी और इवन टॉपिक वाइज भी कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चंस के आंसर अगर डायरेक्ट चाहिए तो उसकी भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम में अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट करना मत भूलिए। सारे सॉल्यूशंस दे दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इन क्वेश्चंस के साथ। देखो, सबसे पहले तो मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना ही आना है कि मैनेजमेंट क्या है, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, तुम्हें सब कवर करके जाना है, कुछ भी स्किप नहीं करोगे। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर क्या है, इनके फंक्शन कौन है, ये भी आपको आना चाहिए। ये भी इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में, लिंक में, पीडीएफ में है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट थॉट, चाहे वो क्लासिकल हो, नियो क्लासिकल हो, मॉडर्न अप्रोचेस हो। ठीक है, इवोल्यूशन पे कुछ यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन पूछती है, तो तुम्हें आना चाहिए। बेसिक ये पहली यूनिट के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एफडब्ल्यू टेलर हो गए तुम्हारे, मैश्लो हो गए, वो तो खैर मोटिवेशन पे आएंगे। बाकी एफडब्ल्यू टेलर हो गया, मैनेजमेंट में हो गया तुम्हारा। ठीक है, हेनरी फ्यूल हो गए, इनकी चीजें नहीं बोलना है। तो एफडब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन, इनके जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो सब तुम्हें आने चाहिए। टेक्निक्स पता होनी चाहिए। इवन 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल ने दिए हैं वो भी तुम्हें कवर करके जाने हैं। ठीक है, प्लानिंग पे आते हैं कि प्लानिंग से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लानिंग की मीनिंग, लिमिटेशन, ठीक है, फीचर्स, एडवांटेजेस, इनसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो यू हैव टू कवर दिस। ठीक है, नेक्स्ट एमबीओ, कुछ यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछती ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए एमबीओ क्या है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है और कैसे ये इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसका भी आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस और कितने तरीके के डिसीजन होते हैं ये भी पढ़ना है आपने। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इससे याद आया मुझे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मॉडल्स है सिलेबस में, तो कवर करके जाने हैं। ऑर्गेनाइजिंग से क्वेश्चन उसके इस प्रोसेस से आ सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस से आ सकता है, नीड से आ सकता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। बेनिफिट्स क्या है दोनों के, दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या रिलेशन है, प्रोसेस क्या है, क्या बैरियर्स हैं, ये भी कवर करने हैं। नेक्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मीनिंग, मेरिट, डिमेरिट। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की जितनी भी थ्योरी है तुम्हें कवर करनी। ट्रेड, सिचुएशनल में डिफरेंस, मैश्लो से क्वेश्चन बनता है। मोटिवेशन थ्योरी पढ़नी चाहिए, पूरा डायग्राम आना चाहिए तुम्हें, कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ के जाना। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नहीं भूलना, इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन बनता है, मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, प्रोसेस क्या है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग, इसका रिलेशनशिप प्लानिंग के साथ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, तो पढ़ के जाना है। कोऑर्डिनेशन क्या है, ठीक है, टेक्निक्स क्या है कोऑर्डिनेशन की, यू मस्ट नो इट। ठीक है, और चेंज मैनेजमेंट, रेसिस्टेंस टू चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहारी विंडो, ट्रांजैक्शन एनालिसिस अगर आपके सिलेबस में है तो इससे भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको कवर करके जाना है। एग्जैक्ट टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके सोल्यूशन भी बता दिए हैं स्टूडेंट की। ये सोल्यूशन जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसकी फुल पीडीएफ विद आंसर डाउनलोड कर लेना और उसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, क्विक में मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनको कवर करके जरूर जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।